कामदा एकादशी की कथा के अनुसार प्राचीन समय में भागीपुर नामक एक नगर था, जिसमें पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। उसी नगर में गायन विद्या में पारंगत ललित एवं ललिता नाम के गंधर्व भी निवास करते थे। उन दोनों में इतना प्रेम था कि वे अलग हो जाने की कल्पना मात्र से ही व्यथित हो उठते थे। एक बार राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित सभा में विराजमान थे। वहाँ गंधर्वों के साथ ललित भी गायन कर रहा था। उस समय उसकी प्रियतमा ललिता वहाँ उपस्थित नहीं थी। गायन करते करते अचानक उसे ललिता का स्मरण हो उठा, जिस कारण वह अशुद्ध गायन करने लगा। इस पर नागराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से उसकी शिकायत की। तब राजा को भयंकर क्रोध आया और उन्होंने क्रोधवश ललित को श्राप दे दिया। अरे नीच, तू मेरे सम्मुख गायन करते हुए अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू नरभक्षी दैत्य बन जा और अपने कर्मों का फल भोग। ललित गंधर्व उसी समय राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयंकर दैत्य में परिवर्तित हो गया। अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल होने पर ललिता अथाह दुख से व्यथित हो उठी। वह अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। राक्षस बना ललित घोर वन में रहते हुए अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और उसकी स्थिति देखकर विलाप करने लगती। एक बार वह अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। उस स्थान पर उसने श्रृंगी मुनि का आश्रम देखा। वह शीघ्रता से उस आश्रम में गई और मुनि के समक्ष पहुंचकर दंडवत प्रणाम कर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। हे महर्षि, मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयंकर दैत्य बन गया है। अपने पति के कष्ट के कारण मैं बहुत दुखी हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, कृपा करके आप उस राक्षस योनि से मुक्ति का कोई उत्तम उपाय बताइए। सारा वृतांत सुनकर श्रृंगी मुनि ने कहा कि हे पुत्री, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से प्राणी के सभी मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण हो जाते हैं। यदि तू उस व्रत के पुण्य को अपने पति को दे देगी तो वह सहज ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। ऋषि के कहे अनुसार ललिता ने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया और द्वादशी के दिन भगवान के समक्ष अपने व्रत का सारा फल अपने पति को दे दिया। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया। इस कथा का सार यही है कि प्राणी अपने सुखों का चिंतन करे, यह कोई बुरी बात नहीं है, किंतु समय असमय ऐसा चिंतन प्राणी को उसके दायित्व से विमुख कर देता है, जिससे उसे भयंकर कष्ट भोगने पड़ते हैं। गंधर्व ललित ने भी राक्षस होकर निंदित कर्म किए तथा कष्ट भोगे, परंतु भगवान श्री हरि की अनुकंपा का कोई अंत नहीं है।